हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ड्रामा देखते देखते पता ही नहीं लगा कि कब ड्रामे का लास्ट एपिसोड आ गया और ये जन्नत से आगे का लास्ट रिव्यू है मेरा। वैसे तो ये ड्रामा स्टार्टिंग से बहुत अच्छा चल रहा है, पर जैसे स्टार्टिंग अच्छे से की गई है वैसे ही इसका एंड भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। पर कहीं ना कहीं जन्नत के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या पता सीजन 2 आ जाए। और अगर सीजन 2 आ गया तो बहुत ही अच्छा ही होगा। लेट्स सी क्या होता है। पर वैसे तो आना चाहिए, पर आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग क्या चाहते हैं, सीजन 2 आना चाहिए? चले सीजन 2 तो बाद में देखेंगे, पर इस ड्रामे का आज का लास्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा ही था कि तबस्सुम और फारूक आयला के शो पे जा चुके हैं। इससे फिर जन्नत को ये डर था कहीं वो दोनों पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ ना बोल दे, और आयला को इस चीज की खुशी थी कि आज तो अच्छी खासी टीआरपी आने वाली है। पर हुआ इन सब के सब कुछ अपोजिट ही, क्योंकि तबस्सुम ने वैसा कुछ बोला ही नहीं जैसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। पर तबस्सुम ने कैमरे के सामने बोला कि मैं तो जन्नत अली खान की बहुत बड़ी फैन थी, पर जन्नत अली खान की जन्नत और आयला का शुभ सवेरा ये सब धोखा है। ये सारे टीवी शो हम जैसे नॉर्मल लोगों को पागल बनाने के लिए बनाए गए हैं, और ड्रामे में ये बहुत अच्छे से दिखाया भी हुआ है। इस तरह से आज की जनरेशन इन सब चीजों को ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। जैसे जो भी हमारे फेवरेट एक्टर्स हैं, जो जिन्हें हम स्क्रीन के उस साइड देख रहे हैं, उनकी हर चीज को हम रियलिटी मान लेते हैं बिना ये सब सोचे समझे कि जो भी वो लोग दिखा रहे हैं वो सब एक्टिंग है, स्क्रिप्टेड है, रियलिटी से बिल्कुल अलग है। उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है जैसा तबस्सुम के साथ हुआ है। और फिर उसने बोला भी कि ये सब लोग हमें सिर्फ टीआरपी के लिए यूज कर रहे हैं, हम इसे रियलिटी मानकर अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। फिर जब जन्नत ये सारी बात सुनती है तबस्सुम की, तो उसको भी बहुत ज्यादा फील होता है, उसे रियलाइज होता है कि उसने भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, और वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है। तो फिर वो अपने ही मॉर्निंग शो पे सबसे माफी मांगती है और बोलती है कि आज के बाद मैं आपको किसी भी मॉर्निंग शो पे नहीं दिखूंगी, मैं ये सब छोड़ रही हूँ। जन्नत शो छोड़ देती है, और फिर तबस्सुम और फारूक दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि जो भी सामान तबस्सुम ने चुराया है जन्नत के घर से वो उसे वापस कर देंगे। और फारूक सारा सामान जितना भी उसने चुराया था वो वापस करके आ जाता है जन्नत को। और फिर नोमान को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, वो भी ज़ारा के पास जाता है उसको सॉरी बोलने के लिए, पर ज़ारा भी उसे ये बोल के छोड़ देती है कि जिसने अपनी वाइफ के साथ होते हुए उसको इतना चीट किया है वो मेरे साथ क्या करेगा, और वो उसे छोड़ देती है। और फिर नोमान तो भैया नोमान ही है, जन्नत को सॉरी बोलने जाता है, जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए वो सॉरी फील करता है, बोलता है, पर वो ये बोलता है कि मैंने ज़ारा को छोड़ दिया। तो जन्नत उसे बोलती है तुमने ज़ारा को छोड़ा या ज़ारा ने तुमको छोड़ दिया है? मैन विल बी मैन। ये तो नोमान ने बिल्कुल प्रूव कर दिया है। जन्नत को ज़ारा वाली बात इसलिए बता दी क्योंकि वो उससे पहले ज़ारा से ही मिलके आई थी। फिर नोमान और जन्नत दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि जन्नत ने नोमान को माफ नहीं किया, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, हैप्पी एंडिंग के लिए दोनों को साथ कर देते हैं। पर जैसा कुछ भी नोमान ने किया है तो उसको माफी तो मिलनी नहीं चाहिए थी। इन्होंने दिखाया, बहुत सही दिखाया, बहुत सही तरीके से दिखाया। फिर जन्नत तबस्सुम से भी मिलने जाती है और दोनों की बातें होती है, फिर दोनों अपनी अपनी गलतियों की एक दूसरे से माफी मांगती है, और फिर मतलब उनका भी सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब तबस्सुम भी चेंज हो गई है, फारूक और तबस्सुम अच्छे से रह रहे हैं, उन दोनों की एक बेटी हो गई है, अब वो दोनों अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे तो ड्रामा बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। एंड ड्रामा जन्नत से आगे इज रिटन बाय उमरा अहमद, डायरेक्टेड बाय हसीब हसन, प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल्ला काडवानी एंड असद कुरैशी, एंड एक्टर्स आर कुबरा खान एस जन्नत अली खान, रमशा खान एस तबस्सुम, तला चाउर एस फारूक, गोवर रशीद एस नोमान। सो जन्नत से आगे के मेरे रिव्यू आज यहीं पे खत्म हो रहे हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और न्यू ड्रामे या न्यू मूवी के रिव्यू के साथ, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि इस ड्रामे के रिव्यू आपको कैसे लगे, और
आप आगे किसका रिव्यू देखना चाहते हैं। आई होप आपने रिव्यू एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रिव्यूज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू एवरीवन।